हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे एरीज़ के लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जून। आपके पार्टनर की फीलिंग्स हम पहले देखेंगे, आपके लिए कैसी रह सकती है इन द मंथ ऑफ जून। उसके बाद में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता है, क्या एनर्जी रहेगी उनके रिश्ते की, और फिर उनका नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का, और आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस भी रहेगा। तो एंड तक बने रहिएगा, ऑरेकल गाइडेंस भी रहेगा। स्पिरिट प्लीज गाइडेंस फॉर एरीज। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जितना रेजोनेट होता है, और जो रेजोनेट नहीं होता है उसे स्किप कर जाए। और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी पर्सन नहीं है तो आप ये रीडिंग स्किप कर जाएं। हाँ, आपके पार्टनर की फीलिंग्स जानना चाहते हो तो ये फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। 6 ऑफ wands, प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, द जजमेंट एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो आपके पार्टनर जो है आपकी तरफ आकर बातचीत शुरू करना चाहते हैं। फिर से बातचीत बंद है शायद आप लोगों की, और हो सकता है यहाँ पर आपके पार्टनर ने किसी और को चुन लिया था और ये बात आपको पता लग गई, या जैसे भी हो आपको उनकी असलियत पता लग गई, या कुछ भी उनके बारे में आपको पता लग गया, इसलिए आप बहुत परेशान हो, नाराज़ हो, और आपका जो विश्वास है वो टूट सा गया है। आपने कभी नहीं सोचा था आपके पार्टनर इस तरह से कुछ बिहेव करेंगे, कुछ कह देंगे, या किसी और के साथ वो एंगेज रह सकते हैं। दोस्ती से बढ़कर भी कुछ और चीज़ें हो सकती है, तो ये आपने कभी सोचा ही नहीं था। तो इस वजह से आप थोड़ा परेशान थे, और आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है, जो अब आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि आपको पता लग गया है, ये बात उनको समझ में आ गई है। आप तो मतलब आग बबूला हो गए थे ये सब सुन के, और अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप कभी उनको माफ़ी नहीं करोगे, और अब क्या होगा। वो हमेशा आपके सिर पर बैठ कर नाचते थे, बोलो या जो भी है, लेकिन अब ऐसा है कि अब बाजी पलट चुकी है, और ये सब बातें आपके सामने आई है। तो आपके पार्टनर अभी चाहते हैं कि आपको फिर से हासिल करना कैसे है, फिर से आपका जो ट्रस्ट है जो उन्होंने गंवा दिया है उसको फिर से कैसे हासिल करना है, उसके लिए वो सोच रहे हैं। वो स्पेल कास्टिंग कर सकते हैं, फिर से उनको आपके साथ पहले वाली सारी चीज़ें वैसे की वैसी चाहिए, तो उसी पर वो फोकस रहेंगे। इमोशनल हो जाएंगे, वो इमोशनल हो रहे हैं मतलब, ठीक है। और वो आपकी तरफ आकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब उनका फोकस पूरी तरह से आप ही के ऊपर रहेगा। एंड जजमेंट के साथ ऐसा है कि बहुत सी बातें ऐसी है कि आप दोनों के बीच में कहासुनी हो गई थी। उनके तरफ से वो अपनी बातचीत करना शुरू कर देंगे, और आपसे भी उम्मीद रखते हैं कि आप भी उनके साथ बातचीत करें, तो वो अपनी बात रखें, या फिर किसी बड़े बुजुर्ग को बीच में लेकर वो बात करना चाहेंगे आपसे, ये भी बात लग रही है यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप्स के साथ वही बात है, वो स्पेल कास्टिंग करेंगे, या फिर वो हर एक वो रास्ता अपनाएंगे जिसके थ्रू आप तक पहुँचा जाए, और आपको फिर से मतलब एक तरह से आपको मनाया जाए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो अब कहीं ना कहीं पर आपके पार्टनर के दिमाग में ना पूरा मतलब एक तरह से तूफान मचा हुआ है। उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करूं मैं, किस तरह से इसको मनाऊं मैं, किस तरह से। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, ना कंट्रोल दिल पे है ना दिमाग पे है, ऐसी बात हो गई है। सेल्फ सैबोटेज वाली एनर्जी में आपके पार्टनर है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वो मासूम सी शक्ल बना के आपके सामने घूमते रहेंगे और आपको कुछ पता भी नहीं लगेगा। वो अगर कहीं किसी के साथ आपके नाक के नीचे कुछ कर रहे हैं, अफेयर कर रहे हैं, या जो भी कुछ कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा था मैं तो यूं ही कर लूँगी या कर लूँगा। तो उनको लगा ही नहीं कि कभी ऐसे आप पकड़ भी लोगे, या आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ आप करने वाले हो, और अचानक से आपके सामने सारी सच्चाई आ गई हो। ये भी हो सकता है। तो वो अभी समझ नहीं आ रहा, उनको खुद पे गुस्सा आ रहा है कि करना था तो सही से करना था, इसको काहे को पता लगने दिया, या फिर ये सब कुछ करना ही नहीं था। ऐसी बहुत सी थॉट्स उनके दिमाग में चल रही है। तरह की सोच आपके पार्टनर रखते हैं, जो कि मतलब आपने कभी सोचा नहीं है कि इनकी ये फितरत हो सकती है। इस तरह की भी कोई एक इनका इमेज हो सकता है, या इनका एक कोई साइड ऐसा हो सकता है। सिक्के का एक पहलू आपने इतने टाइम से, इतने अरसों से देखा था, अब ऐसा है कि अब आप सिक्के का दूसरा पहलू देख रहे हो, तो आप खुद ही शॉक हो एरीज। और आपके पार्टनर जो है वो आपकी नज़र में सही मतलब मासूम बन रहे हैं, और सही खुद को साबित करना चाहते हैं। अभी पकड़े जो गए हैं, ये बात है। तो वो अपनी तरफ से सारी कोशिशें करेंगे, किसी की हेल्प लेंगे, या खुद से जो बन पड़ता है वो करेंगे। और विक्टिम प्ले कर सकते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, मतलब कि वो मतलब वही विक्टिम है, जैसे मतलब उन्हीं से गलती हो गई, उन्होंने सब कुछ कर दिया, और जैसे कि मानो वही मतलब वही बेचारे हैं, ऐसे बनकर घूमेंगे आपके सामने। सबकी सिंपैथी हासिल करने की कोशिश करेंगे वो। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा है कि वो अगर क्वीन या किंग है तो आप भी किंग या क्वीन से कम नहीं हो। तो उनको पता है अगर वो आपसे बातचीत करने आते हैं तो आप अपना पावर दिखाओगे, और उनको शायद अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए बाहर भी कर दोगे। तो ये एक डर भी उनको सता रहा है, इस वजह से वो बहुत मेंटली स्ट्रेस्ड आउट है। और आप बहुत फायरी हो, आपको गुस्सा आता है तो फिर आप किसी की नहीं सुनते हो, ये बात वो जानते हैं अच्छे से।
तो ये एक डर उनके मन में है और इस तरह की बातें हैं। द वर्ल्ड, वाओ, एंड द लवर्स, आपके साथ फिर से रीयूनियन करना चाहते हैं, फिर से वो सबको सही करना चाहते हैं जैसे पहले था, हील करना चाहते हैं इस रिश्ते को। एंड द वर्ल्ड के साथ ऐसा है, दी एंड तो हो गया है आपके बीच में एक, लेकिन अभी एक नई शुरुआत भी वो इस रिश्ते में करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक था टॉवर, तो टॉवर के साथ ऐसा है कि आप दोनों के बीच में पहले ही एक टॉवर मोमेंट हो चुका है, या जून महीने में आप अपनी तरफ से, आप में से कुछ लोग, हर कोई अपने ऊपर ना ले, ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में से कुछ लोग शायद ये टॉवर मोमेंट करना चाहोगे, इसके साथ सारे रिश्ते ख़त्म करना चाहोगे आप में से कुछ लोग। और कहीं पर ऐसा है कि एक नई शुरुआत भी हो सकती है। यहाँ पर स्टार साइंस है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड जेमिनाई, वर्गो एंड जेमिनाई। जेमिनाई एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर, ठीक है। चलो अभी हम आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है इन द मंथ ऑफ जून, वो जानने की कोशिश करते हैं। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर एरीज। चैरियट, ओके, 9 of water, 5 of water एंड the Fool। ओके, तो वहाँ पर ऐसा है कि आपके पार्टनर ने कभी सोचा ही नहीं था कि थर्ड पार्टी की बात ऐसे उजागर हो जाएगी सबके सामने, मतलब आपके सामने वो बात खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं लगा था उनको, ये सीक्रेट उनका सीक्रेट ही रहेगा, शायद ऐसे ख्वाब देखे थे या ऐसा वहम पाल के रखा था उन्होंने, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसा है, उनके रिश्ते की एनर्जी जो है वो बहुत इमोशनल है, वो एक दूसरे से इमोशनली शायद अटैच है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन की बात है, सबके नहीं है, ठीक है, हर कोई अपने ऊपर ना ले। तो ऐसा है कि आपके पार्टनर जो है वो और वो थर्ड पार्टी एक दूसरे से बहुत इमोशनली अटैच हो गए थे। शायद थर्ड पार्टी ने कभी ऐसे पर्सन देखे नहीं या क्या पता नहीं, लेकिन वो अपने दोनों अपनी अपनी मर्ज़ी से इस रिश्ते में आए थे, कोई किसी की ज़बरदस्ती की वजह से नहीं आए थे। और ये बात अगर आपके सामने किसी और तरह से पेश की गई है तो आप ज़रूर इस पर गौर फरमाइएगा, क्योंकि ये ऐसा रिश्ता था उनका कि उन दोनों को पता था इसका कोई भविष्य शायद हो ना हो, लेकिन दोनों इस रिश्ते में अपनी मर्ज़ी से आए थे, ठीक है। अब ऐसा है, उस रिश्ते की एनर्जी जो है वो बैलेंस्ड है, दोनों अपने अपने तरफ से इस रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पर उनको बुरा लग रहा है कि उनके रिश्ते के बारे में ये पता नहीं लगना चाहिए था आपको, और पता लग चुका है। अब ऐसा है कि कहीं ना कहीं पर उनके रिश्ते में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ गए थे इस वजह से, और आपके पर्सन ने उन्हीं को ब्लेम किया कि उनके वजह से, उनकी जल्दबाजी की वजह से ये सारी बातें पता लग गई आपको। ये कार्ड्स नहीं, ये डेक चाहिए हमें। तो आपको तो मतलब कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था, आपको ऐसे लग रहा था कि नहीं नहीं कोई झूठ बोल रहा है, किसी और के बारे में बोल रहा है, या गलत फहमी हो गई है, हमारे पर्सन ऐसे कर ही नहीं सकते हैं, ऐसे आपको लग रहा था। लेकिन जब सच्चाई आपके सामने आई तो आपको समझ में आया ये आपका भ्रम था, शिज़ोफ्रेनिया, ये आपका भ्रम था, इल्यूजन था। अब आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं पर गिल्ट की एनर्जी तो है, लेकिन वो शायद ऐसा है कि उनको ऐसे लग रहा है कि दो कश्तियों में सवार होने निकले थे, दोनों को संभालने निकले थे और बीच में लटक गए, ऐसे हो गया अभी उनका। कहीं कहीं पर ये बात रह सकती है, बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी है उनको, तो वो बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है जो हुआ है कि आपको पता लगा है। ट्रांसफॉर्मेशन, अब एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आप दोनों के इस रिश्ते में बनी हुई रहेगी। चेंजेस आ रहे हैं या आने वाले हैं बहुत जल्द इस रिश्ते में, और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के रिश्ते में भी चेंजेस आएंगे। शायद ये रिश्ता सबके सामने आ गया, आपकी शादी हो रखी है, आपके बच्चे हैं, तो वैसे भी मतलब ये तो बात सही है नहीं, आपने तो कोशिश की कि बच्चों से छुपाए रखे ये सारी बातें, लेकिन आपके पार्टनर की वजह से ही पता लग गई है शायद से, तो ये भी बात है। फाइटिंग, आप वो लोग इमोशनली अटैच थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे में इन्वॉल्व थे, क्या सोचकर इस रिश्ते में आए थे उनको खुद को पता नहीं है। और इसके बाद भी यहाँ पर देखिए वो इस रिश्ते में बैलेंस करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा है। ये रिश्ता मतलब एक इल्यूजन से ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। वहाँ पर गिल्ट की एनर्जी है कि क्यों इस रिश्ते में आए थे, अब चेंजेस आएंगे। और फाइटिंग की भी एनर्जी है, फाइटिंग बहुत चलती है उन लोगों की, मतलब बातें कम और ये सारी चीज़ें ज़्यादा चलती रहती हैं। टर्निंग इन, अब कहीं ना कहीं पर आपके पार्टनर जो है वो हीलिंग चाहते हैं अपने लाइफ में, और वो रिश्ते की भी एनर्जी ऐसी है कि कहीं ना कहीं पर वो दोनों अभी शांत हो गए हैं और एक दूसरे से शायद नो कांटेक्ट में चले गए हैं। उनको लगता है ज़्यादा कांटेक्ट में रहेंगे तो शायद ये रिश्ता ब्रेकअप हो जाए या फिर कुछ और बड़ा प्रॉब्लम हो जाए, ऐसे भी उनको लग रहा है। थंडरबोल्ट,
तो यही बात है कि उनको ऐसे लगता है कि ज़्यादा बातचीत करेंगे या ज़्यादा कांटेक्ट में रहेंगे तो और ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी, आप बहुत गुस्सा करोगे और बहुत बड़ा बतंगड़, बात का बतंगड़ बन जाएगा बहुत बड़ा, ऐसे भी उनको लगता है। इस वजह से भी वो दोनों डर के दिखा रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे या जो भी है, या फिर सचमुच में उनके बीच में अभी शायद कुछ भी नहीं बचा है, जो भी था नहीं था वो सब साइड हो गया है, अक्ल ठिकाने आ गई है, ऐसा बोले तो भी सही रहेगा। अवेयरनेस, अब वो टोटली एक दूसरे पे डिपेंड है यहाँ पर। अब ऐसा है कि थर्ड पार्टी पर्सन जो है वो खुद ब खुद दूर हो गए हैं, उनको नहीं चाहिए था ये सब कुछ, इस वजह से शायद, या जब वो शायद आपसे डरते हो इस वजह से भी दूर हो गए हैं थर्ड पार्टी पर्सन। ये भी कहीं कहीं किसी किसी के लिए रह सकता है। वो अवेयर हो गए थे कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, इस वजह से उन्होंने कहा कि हम तो दोस्त हैं। दोस्ती के ज़रिए वो इस रिश्ते को स्टार्ट किए थे, मतलब दोस्ती का बोल के, लेकिन दोस्ती वोस्ती नहीं थी, ये दोस्ती से कुछ ज़्यादा ही था। ये आपको समझने में या किसी को भी समझने में देर नहीं लगती थी। बॉटम ऑफ द डे की इज़ कॉम्प्रोमाइज़, तो उन लोगों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ चल ही रहा है, लेकिन वो अभी बोल रहे कि हम लोग तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं, हम लोग सिर्फ दोस्त हैं, जबकि उनके बीच में दोस्ती से ज़्यादा था और ये बात वो हाइड करने की कोशिश भी कर रहे हैं। यहाँ पर स्टार्स हैं इसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर एंड एरीज एनर्जी, ठीक है। तो देखिए ऐसी एनर्जी है उनके रिश्ते की, डेंजर वाली। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या हो सकता है। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर एरीज। वाओ, 2 ऑफ कप्स। अब आपके पार्टनर जो है वो आपकी तरफ आकर रीयूनियन, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, ठीक है। वो इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं, आपसे सॉरी भी कहेंगे और बहुत इमोशनली आपको मनाने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। अपना दिमाग लगा के वो आपको अपने साथ लेकर जाएंगे और मना भी लेंगे, ऐसा उनका कुछ प्लान चल रहा है। आप भी उनको मतलब माफ़ तो कर दोगे, लेकिन वो बातें भुलाना आपके लिए भी पॉसिबल नहीं रहेगा, और वो अपनी तरफ से बहुत जल्द एग्रेसिवली कोई एक्शन ले ले, ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर स्ट्रांग बनी हुई है। जो भी उनको बर्डन लग रहा है अभी, वो आपसे बात करते हुए और आपको इमोशनली मना के लेकर जाएंगे तो उनको रिलैक्स फील होगा, ये बात वो समझ रहे हैं। और छुप छुप के आप पर नज़र भी रखते हैं कि आप क्या करते हो, किस तरह की बात करते हो, अगर किसी से बात कहते भी हो उनके बारे में तो क्या कहते हो, उन सब पे वो नज़र बनाए हैं। लेकिन वो अपनी तरफ से बहुत सी कोशिशें ऐसी भी करेंगे कि आपको मना कर लेकर जाए बाय हुक और बाय क्रुक, और आप इमोशनली वो आपको इमोशनली मनाएंगे। शादी हो गई है तो बच्चों का वास्ता देंगे तो शायद आप मान भी जाओ, ये भी हो सकता है। कहीं पर इमोशंस बहुत काम कर जाएंगे, ऐसे लग रहा है यहाँ पर। वो बहुत माइंड से सोच रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर बहुत दिमाग लगा के बहुत अच्छा फुल प्रूफ प्लान करके आपकी तरफ आएंगे कि आपको मना के छोड़ेंगे, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर। कहीं कहीं पर वो एग्रेसिवली एक्शन ले ले और अपनी तरफ से सभी को आंसर, वो सबके लिए आंसरेबल रहेंगे अभी तो वो अपनी तरफ से सबको आंसर करेंगे, सबको चुप कराने की ताकत भी आपके पार्टनर रखते हैं। ये बात भी आपको पता है, बात करने में बड़े माहिर है वो, और वो एक नई शुरुआत के लिए कह देंगे आपसे कि चलो ठीक है, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, लेकिन अभी एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ते हैं, ऐसा आपसे कह दे, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। 6 ऑफ कप्स के साथ ऐसा है कि उनको भी आपके साथ बिताए हुए वो पहले वाले दिन याद आते हैं, सारी अच्छी बातें याद आती हैं आपको, मिस तो वो भी बहुत करते हैं। तो इस रिश्ते में वो एक नई शुरुआत अपनी तरफ से करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डे की इज़ द हाई प्रिस्टेस, तो पॉसिबिलिटी है कि वो हर चीज़ बैलेंस कर ले इस रिश्ते में उनकी तरफ से, ठीक है। बाय हुक और बाय क्रुक दिमाग लगाएंगे, लेकिन वो इतना ध्यान रखना आप। और अगर आपको लगता है ये पर्सन सही है और इसी के साथ आगे बढ़ना है तो आप बेशक यहाँ पर उनकी बात समझकर और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ सकते हो। कार्ड्स नीचे चले गए। यूनिकॉर्न एंड ड्रैगन, तो आपको सही लगता है तो आप आगे बढ़ सकते हो इनके साथ, ठीक है। यहाँ पर स्टार साइन से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो एंड वर्गो, ओके। यूनिकॉर्न इनवाइट सेरेंडिपिटी, तो गुड लक आप लोगों के साथ बना हुआ रहेगा, आप रिलैक्स रहिएगा, जो भी होगा विन विन सिचुएशन रहेगी, आपके फेवर में ही बात रहेगी। ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज, सब कुछ आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। डिस्कवर योर करेज, अपने डर को भगाओ, डर से नाता नहीं जोड़ना है हमने ज़्यादा टाइम तक, ठीक है। हिम्मत करो, आपको जो चाहिए ज़िंदगी में उसको हासिल करना है आपने, और आप कोई डरपोक इंसान नहीं हो। लेकिन ये ऐसी बातें हो जाती है तो फिर थोड़ा डर लगता है फिर से ट्रस्ट करने के लिए, ये बात रह सकती है। आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप, आपका काइंडनेस बहुत बढ़ा हुआ रहेगा इन दिनों, और इसी का फ़ायदा शायद
इनको हो जाए, ये भी हो सकता है कहीं कहीं पर। एपिफेनी, सीक क्लैरिटी, पहले क्लैरिटी ढूंढो आप, इस रिश्ते में क्लैरिटी क्या है, क्या लॉन्ग टर्म के लिए ये चेंजेस आए हैं आपके पार्टनर के बीच में, या शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा सब कुछ बिगड़ रहा है, उनके फेवर में कुछ नहीं बचा है, इसलिए सब कुछ सही होते तक उन दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो गया है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, या सब कुछ ड्रामा तो नहीं है। ये सारी बातें पहले देख लेना आप लोग, उससे पहले आप आगे मत बढ़िएगा। एंजेलिक गाइडेंस आपको मिलता रहेगा, आप बहुत इमोशनल हो जाओगे क्योंकि आपको ये सारी बातें बर्दाश्त के बाहर हो रही है, ये सब कुछ आपने कभी सोचा ही नहीं था। 7 हेवनली वर्चूज़, कीज़ टू गुडनेस, तो आपके अंदर का गुडनेस जो है उसको बनाए रखिएगा, ठीक है। ऑलमाइटी गॉड आपको उसका ज़रूर, उसका जो मतलब क्या उसका फल जो है ऑलमाइटी गॉड आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। और आपके मन में अच्छी बातें आएगी, आप किसी को कर्ज नहीं करोगे, आप इतना करने के बाद भी इसको माफ़ भी कर दोगे, लेकिन डिसीजन आपके हाथ में है। आप चाहो तो इसके साथ आगे बढ़ो, या तो फिर आप यहीं पे दी एंड कर दो माफ़ करते हुए, सब कुछ आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। आप में से कुछ लोग शायद इसको माफ़ कर दोगे, लेकिन इसके साथ रहना मंजूर नहीं रहेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। सनत कुमारा, लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। तो अपने इंटरनल गाइडेंस की मतलब अपने गट फीलिंग्स की ज़रूर सुनिएगा, ठीक है, जो आपका इंट्यूशन आपको कहना चाह रहा है। चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विथ हेवन एंड आस्क यू शैल रिसीव। तो अब ऐसा है कि आप जो भी दुआएं मांगोगे वो पूरी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो इन दिनों सोच समझकर संभल कर दुआएं मांगना, क्योंकि वो पूरी भी हो सकती है। वो ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए रहेंगे, वो एनर्जी जो है आपके अच्छाई की आपके साथ साथ चलती रहेगी। कमांडर एस्टर, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप एक्शन लोगे वही बोलेगा, अभी आपको कुछ करने की या कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था एरीज़ के लिए, हमने देखा जून मंथ में आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड थर्ड पार्टी और उनके रिश्ते की एनर्जी एंड आपकी तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं। आपके लिए गाइडेंस भी देखा हमने, एंजेलिक गाइडेंस देखा, ओरेकल गाइडेंस देखा। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है एरीज़, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।